ब्रज को छोड़ के, मथुरा को छोड़ के ये गोकुल में आए। प्रभु ने कहा था कि आप गोकुल में जाइए, मेरे बाल रूप के आपको दर्शन करने हैं तो आपको गोकुल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 दर्शन देता हूँ। रण का मैटर आता है तो कुरुक्षेत्र में देता हूँ, गृहस्थ जीवन का मैटर आता है तो मैं द्वारका में देता हूँ, यदि बाल लीलाओं का मैटर आता है, कुछ भी होता है तो मैं गोकुल में दर्शन देता हूँ। यदि मेरे बाल लीलाओं के दर्शन करने हैं तो आपको गोकुल जाना पड़ेगा। वहां पे विट्ठलनाथ जी मेरे शिष्य चर्चाएं चला रहे हैं, उस चर्चा में जाके आप सम्मिलित होइए, वहां पे भजन कीर्तन करिए, आपको जरूर दर्शन देंगे। तो रसखान बाबा इसी स्थान पे आके बैठ गए थे। बैठ के बस प्रभु के दर्शन करने लगे, कहने लगे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। मगर प्रभु नहीं आए। 85 वर्ष तक इंतजार किया इन्होंने इस स्थान पे। जब 85 वर्ष के हो गए तो रोने लगे, कहने लगे प्रभु तूने तो कहा था कि बाल लीलाओं के दर्शन कर, मैं आपको जरूर दूंगा आके, मगर आप मेरे पास आए नहीं, आपकी झूठी लीलाएं हैं। प्रभु यदि आप इस स्थान पे नहीं आए तो मैं ऐसा लिख जाऊंगा कि जन्मों जन्मांतर ये होगा कि तू ब्रज में नहीं है। तो प्रभु ने कहा, सुना एकदम प्रभु ने ऊपर कि यदि ये भक्त लिख गया मेरे बारे में तो मेरी चर्चाएं कम हो जाएंगी, लोग मुझे कम पूजेंगे, तो मुझे चलना होगा। तो बताते हैं जैसे ही इस स्थान पे आए प्रभु तो एकदम बांसुरी की आवाज बजी। तो रसखान 85 वर्ष के बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था हो गई तन की, तो लिखने लगे और कहने लगे कि जाति न तय वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है, मीठ ही तानन गोधन गावत, बैन बजाए रिझाए गयो है, बादी न शोक छूटो न शोके, बादी न शोक छूटो न शोके, रस खान ही में समाए गयो है, को न काहो की कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है, को न काहो की कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। तो उनको लगा रसखान बाबा को, हाँ प्रभु आ गया है, ऐसा लग रहा है कि बांसुरी की आवाज बज रही है। और कितनी यदि मेरे सामने आ गया ना प्रभु तो उसकी मधुर वाणी, उसकी मुस्कान कितनी अच्छी होगी। लो मथुरा वासियों, लो गोकुल वासियों, मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि कानन दे अंगोली रहियो, जब ही मुरली धोने मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खान, आटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहाँ से गरो ब्रज लोगने, तेरी कहाँ से गरो ब्रज लोगने, काली को कितनो समझे है, मायरी बाकी मुस्कान समार न जय है, न जय है, न जय है, मायरी बाकी मुस्कान समार न जय है, न जय है, न जय है। तो रसखान इस स्थान पे पूरा जीवन अपना निकाल दिया। कहने लगे प्रभु तू आ गया, मेरे एक बार सामने आ जा प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि तू आ गया। तो प्रभु ने पीछे से एकदम झेट भर ली, लिपट गए। तो रसखान डर गए, कौन कि मैं नंद का लाला। तो एकदम रोने लगे, प्रभु तू इतने दिन तक कहाँ था, मेरी परीक्षाएं क्यों ली तूने इतनी। तो परीक्षा का फल मीठा होता है, ठीक है। तो रस बताते हैं जैसे ही कहा कि आप मेरे सामने आओ प्रभु, तो जैसे ही सामने आए तो रसखान बाबा जी को, सैयद इब्राहिम जी को विराट रूप भी प्राप्त हुए। तो एकदम रोने लगे, कहने लगे बस प्रभु अपने बाल रूप में आ जाओ, मुझे बस गले लगना है। तो जैसे ही बाल रूप में आए, गले लिपट गए, दोनों रो रहे हैं भक्त और भगवान। कह रहे हैं क्या चाहिए, प्रभु ने कहा क्या चाहिए। तो वो कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक छोटी सी भेंट है, वो मैं तुझे देना चाह रहा हूँ। क्या भेंट है मेरे पास प्रभु? वो जूतियाँ हैं। तेरे कितने बड़े कोमल पैर होंगे, तू गैया चराता फिरता रहता है, तू पैर बढ़ा दे प्रभु, बस मैं जूतियाँ पहनाऊंगा। तो अपने आंखों से निकले आंसुओं से पैर धुले, वो जूतियां भेंट की और कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए, दे सकते हो, अवश्य दूंगा, मांगिए। कि मानुस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन,
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धैनो मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रभु मुझे यदि अगला जन्म मुझे मानुष का देना प्रभु, तो इस ब्रज में मुझे ग्वाल बाल बना देना। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। मुझे पशु बनाना तो नंद बाबा की गाय बना देना। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। और मांगिए। मुझे पंछी बनाना तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे मैं चहचहाट करूं प्रभु, वो मुझे पंछी बनाना तो इस ब्रज में ही बनाना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाना। और मांगिए। बस एक हार्दिक इच्छा और है, जिसको आपने उंगली पे धारण किया है, छत्र पुरंदर धारण, गोवर्धन पर्वत बनाना है। तो एक छोटा सा पहाड़ बना देना, जहां नित हर समय में भजन करूं। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। इतना कहते कहते रसखान इसी स्थान पर विलीन हो गए। निकली आत्मा स्वयं प्रभु ने धारण की, बचा हुआ कंकाल स्वयं प्रभु ने इसी स्थान पे अपने हाथों से संस्कार किया और कहा, आज से आप सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज से आप रसखान हो। आपको लोग रस खान के नाम से जानेंगे, रसों की खान। आपने ब्रज में ऐसा रस डाला है कि जन्मों जन्मांतर आपकी इस धरा पे पूजा होती रहेगी। बोलो राधे राधे राधे। हरि 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 हरि। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। जग के भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा। क्या जाने क्या है असली कृपा, क्या जाने क्या है असली कृपा। दुनिया की जगमग में ही उनका सारा ध्यान टिका। उनका सारा ध्यान टिका, उनका सारा ध्यान टिका। ओ दुनिया की जगमग में ही उनका सारा ध्यान टिका। उनका सारा ध्यान टिका, उनका सारा ध्यान टिका। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। जो संग यहाँ से जाएगा, जो आगे काम आएगा, वो तो बस कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे।